पास ज़्यादा आवर्स नहीं है और ये चीज़ तुम्हें सही लगती है, बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि लाइफ को फ्लेक्सिबल करती है हर चीज़ से। तुमने प्लान कर लिया है कि 1 महीने में मैं 1 चीज़ करूँगा या 2 चीज़ करूँगा या 4 चीज़ करूँगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर करूँगा। लेकिन अगर तुमने इन केस किसी भी चीज़ के दौरान तुमने वो चीज़ नहीं करी, अब तुम जाओगे अगले महीने वो चीज़ करने, अब तुम्हारे पास 1 मंथ था वो वेस्ट हो गया है। वेस्ट मतलब तुम्हारी ज़िंदगी का 1 महीना जो है वो ख़त्म हो गया है। सोचो कितनी बड़ी बात है, 1 महीना ख़त्म हो गया है वो। लेकिन अगर तुम यही फ्लेक्सिबिलिटी अपने काम में लेके आओ तो कितनी अच्छी चीज़ हो। जो चीज़ तुम 30 मिनट में करते हो, अगर तुम उसको डीपली फोकस के साथ उसको 4 घंटे करो, वो एक काम जिसमें तुमको रिजल्ट्स मिलेगा वो। लेकिन उसमें तुम बहुत ज़्यादा आलाल बन जाते हो। क्या करते हो तुम? सुनो मेरी बात। तुमने एक चीज़ बना ली, पूरी 25 चीज़ों की लिस्ट, उसको तुम दिल दाद गुर्दे बेचकर उसको पूरी करने पे लगे हो दिन भर रात भर। लेकिन उसमें से जो 5% काम है, जो कीमती और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए, उसको तुम डालते हो सबसे ज़्यादा एंड में। वो चीज़ एंड में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए टॉप पर। क्योंकि जो तुम्हारे 20 काम करने में एनर्जी जा रही है ना, वो एनर्जी इसमें लगना चाहिए टॉप 5 में, वो उसमें नहीं लग रही है, उसमें लग ही नहीं रही है। वो जो चीज़ तुमको 100% रिजल्ट देगी वो टॉप 5 काम है, उसमें तुम एनर्जी लगा ही नहीं रहे हो, तो रिजल्ट खा आएगा। तुम इसको ऐसा एग्जांपल समझो, तुमने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, उसके अंदर तुमने अपना छोटा मोटा काम सब डाल दिया, पॉटी करना, सुसु करना, कपड़े अलमारी में जमाना, घर से चारों कमरे की झाड़ू पोछा सब डाल दिया तुमने उसके अंदर, ठीक है। और 3 घंटे की स्टडी डाल दी, ठीक है। अब तुम चले हो पूरा, तुमने सोचा होगा पहले झाड़ू लगा लूंगा मैं, फिर खाना खा लूंगा मैं, और फिर पढ़ाई करने बैठूंगा। या तुमने सोचा होगा पहले मैं ये काम निपटा लूँ फिर पढ़ाई करने बैठूंगा। अब तुमने सारा काम निपटा लिया, अब तुम बैठो पढ़ाई करने। पूरी एनर्जी जो तुमने दूसरे काम में लगा दी, अब तुम गए हो पढ़ाई करने। क्या तुम्हारा मन लगेगा? तुम्हारा जो मेंटल जो दिमाग है तुम्हारा, वो थक गया है। तुमने सारी एनर्जी चिंती काम में लगा दी जो ज़रूरी नहीं था। लेकिन अगर तुम इसका अपोजिट करो, जो इम्पोर्टेंट काम है, जो 3 घंटे की पढ़ाई, इसको पहले निपटाओ किसी तरीके से, फिर जो तुम्हारी बची कुची एनर्जी है उसको लगाओ तुम्हारे 20% काम में। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो उल्टा। जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम कर रहे हो उल्टा। तुम अपना सारा काम लगा रहे हो, अपनी सारी दिन भर की एनर्जी लगा रहे हो चिंदी कामों में, फिर जाते हो मुंह उठा के अपना काम करने 6 बजे के बाद, रात के 6 बजे के बाद। फिर सोचते हो बहुत बड़ा तोप मारूंगा मैं और करोड़पति बन जाऊंगा, फलाना बन जाऊंगा, ढिमका बन जाऊंगा। भाई तो कभी कुछ नहीं बनेगा अगर तुम्हारा यही रूटीन रहेगा। तुम्हारा काम 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जो टॉप 5% काम है उसकी बात कर रही हूँ, और टॉप 5% काम है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और यकीन मानो तुम, जब तुमने टॉप 5 पे फोकस कर लिया ना, तो चिंदी काम में जब तुम आराम कर रहे होगे 3 घंटे के बाद पढ़ाई करके या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम करके, वो काम यूँ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो 20 काम करके मैं 5% काम बाद में करूँगा, कभी वो चीज़ नहीं होगी। इस बात को अपने भेजे में जितनी जल्दी उतार सके उतार लो। बिकॉज पता है क्या है, यू डोंट हैव द टाइम प्रॉब्लम, यू हैव द प्रायोरिटी प्रॉब्लम। तुमने अपनी लाइफ को रखा है नीचे बेस लाइन पे, लेकिन तुम्हारी लाइफ की जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। घर के काम सब अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, अपनी लाइफ अपनी जगह। लेकिन अगर तुम फोकस करोगे घर के काम में कर लूँ, मैं फला काम कर लूँ, फिर अपना काम करने बैठूंगा, भाई तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे या कर पाओगी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। अपना काम सबसे पहले करो, तो उसको फिनिश करके रख दो। जब तुम्हारे पास टाइम मिले उसके बाद ये 20 काम जो तुमने लिखे हैं 1 कुंटल भर के, तब उस पर फोकस करो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो मैं ये करके ये कर लूँगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में उतारो जितनी जल्दी हो सके। और इस पार्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, वो है फेक बिजी होने का जो ढोंग है जो तुम रचते हो घर में बैठ के, या कोई भी तुम्हारे घर का सदस्य रचता है। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि उसको उस काम को करने से ये काम का रिजल्ट मिलेगा। तुम एक अपनी फैमिली का एग्जांपल लेके देखो। तुम्हारी मॉम तुमसे क्या कहती है? तुम्हारी मॉम कहती है तुमसे, मैंने घर का काम कर लिया मतलब मेरी एक्सरसाइज हो गई। जब भी तुम उनको एक्सरसाइज करने का कोई भी वजह बताते हो तो वो तुमको यही चिपकाते हैं, राइट। तुम एक प्रैक्टिकल बात बताओ, क्या तुमने पूरे दिन का घर का काम करा? क्या तुम्हारे 6 पैक बन जाएंगे? क्या तुम्हारे जो बाइसेप्स है वो बन जाएंगे?
कि तुम्हारी कोई भी ऐसा पार्ट बॉडी का ट्रेन हो जाएगा बर्तन धोने से या घर के काम करने से? नो। लेकिन तुम पूरा दिन ये ढोंग कर रहे हो कि तुम बिजी हो, बट जो मेन काम है एक्सरसाइज, जिससे तुम्हें 100% रिजल्ट मिलेंगे, वो तुम नहीं कर रहे हो। बस ये कह रहे हो मैं पूरा दिन बिजी था, इससे ये रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है ऐसा? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। तुमको फोकस करना है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको पूरा करो, उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करो। चाहे वो कोई काम कुछ भी हो, तुम्हें वीडियो बनानी हो तो प्रॉपर उसमें घुसो, उसको प्रॉपर एनालाइज करो। तुम्हारे 3 to 4 आवर्स एनालाइज में ही जाना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अगली वीडियो से बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तुम अगर ये सोच रहे हो मैं इस काम को करूँगा तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं होगा। तुम सोच रहे हो मैं इतना पिन्नू सी हेल्प करूँ, इतना बड़ा मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो। गलत डायरेक्शन के भागने के साथ साथ तुम गलत काम ही कर रहे हो। इसलिए हमेशा अपना टॉप जो काम है उसको निपटाओ, फिर आगे की प्लानिंग करो और आगे का दिन करो। और मैं यकीन मानो, जब तुमने टॉप 5% का काम कर लिया, अगर तुमने 20% काम नहीं भी करा ना तो वो चल जाएगा, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी। लेकिन अगर तुमने 5% काम छोड़ के 20% के पीछे लगे जाए, तो ये जो टॉप 5% काम है ना, वो कभी ज़िंदगी में उसको मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान से फोकस के साथ अपना काम करो और जितना जल्दी हो सके अपने भेजे में ये बात उतार लो। अगर नहीं उतर रही है, आज विश, चलो फिर मिलेंगे अपन।